यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास +2 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर बेटा 5th करते हैं, पार्ट 2 जो बुक है आपकी फाइनेंस, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस वाली का। चैप्टर 5th के हम वेरी शॉर्ट ऑब्जेक्टिव टाइप एंड केस स्टडीज अपलोड करते हैं। देखिए बेटा जल्दी से, ठीक है। चैप्टर का नेम है स्टॉक एक्सचेंज, मीनिंग एंड फंक्शंस, शेयर बाजार का अर्थ एवं कार्य। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे ये चैप्टर रीड करने के बाद, ठीक है जी, ये देख लिए। और टूल किट देखिए बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक मार्केट इंडेक्स। शेयर बाजार सूचकांक क्या होता है? शेयर बाजार सूचकांक का अभिप्राय उस सूचकांक से है जो शेयर बाजार के रुझान को प्रदर्शित करता है। इसे कुछ प्रतिनिधि कंपनियों, वे कंपनियां जिनके अंशों में बहुत अधिक लेन देन होते हैं, को आधार मानकर तैयार किया जाता है। जैसे बीएससी क्या तैयार करती है? सेंसेक्स एंड एनएससी निफ्टी 50, जैसे निफ्टी बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है जी। बीएससी हमारी सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज है, पर मोस्ट पॉपुलर हमारी एनएससी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। और टूल किट बेटा सेकंड देखिए, सेंसेक्स, ठीक है जी। मुंबई शेयर बाजार के 30 कंपनियों के आधार पर अंशों के बाजार भाव में उतार चढ़ाव दर्शाने वाले सूचकांक को, इंडेक्स को सेंसेक्स कहते हैं। यह भारतीय शेयर बाजारों का मुख्य सूचकांक है। प्राय अंशों के क्रय विक्रय का निर्णय इसी के आधार पर लिया जाता है। यदि सेंसेक्स बढ़ रहा हो तो यह कंपनियों की समृद्धि का सूचक होता है। इसका अर्थ यह है कि निवेशक यह मानकर चल रहे हैं कि सभी परिस्थितियां अनुकूल हैं और कंपनियां भविष्य में अच्छा लाभ अर्जित करेंगी। इससे यह भी संकेत प्राप्त होता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की कैसी स्थिति है। और बेटा टूल किट 3 में है जी, लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज, प्रतिभूतियों का सूचीयन। जब कोई कंपनी यह चाहती है कि एक विशेष शेयर बाजार में उसकी प्रतिभूतियों में व्यवहार हो तो उसे उस शेयर बाजार की प्रबंध समिति को एक आवेदन पत्र देना होता है। जब प्रबंध समिति आवेदन पत्र से संतुष्ट हो जाती है तो उस प्रतिभूति को स्टॉक एक्सचेंज की आधिकारिक सूची यानी कि ऑफिशियल लिस्ट में शामिल कर लिया जाता है। इस क्रिया को सूचीयन अथवा सूचीकरण अथवा लिस्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट बेटा फंक्शंस है यहाँ पर इसके, ये हमारी 24 स्टॉक एक्सचेंजेस गिवन है, ठीक है जी। 24 स्टॉक एक्सचेंजेस गिवन है इंडिया की। और ये हमारी एनएसआई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, निफ्टी 50, ठीक है जी। बेसिकली 50 कंपनीज का ग्रुप है जो निफ्टी 50 है, जो टॉप मोस्ट रहती है, उन्हीं के आधार पर ही निफ्टी का शेयर मार्केट डिसाइड किया जाता है। और बेटा टूल किट तो और नहीं है, ठीक है जी, यहाँ टूल किट वगैरह तो नहीं है। और नहीं, बस ये तो एनएससी और ओटीसीआई में अंतर वगैरह, डिफरेंस वगैरह। यहाँ पर अब सेबी का आ गया सब कुछ बेटा, ठीक है, सेबी के फंक्शंस वगैरह। बेसिकली तो मैं ये देख रही थी, नहीं बेटा अभी है, ठीक है। की कंसेप्ट देख लीजिए बस आप, की कंसेप्ट देख लिए, मीनिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, फीचर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज है ना, ये सारा पूरी, यानी कि की कंसेप्ट का मतलब समरी, समरी का मतलब जो पूरे कंप्लीट चैप्टर में डिटेल्ड में दिया हो ना, डिटेल में, वो सीक्वेंस वाइज यहाँ पर गिवन है। तो इससे अगर आप छोटे छोटे कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएंगे। चलिए बेटा, ठीक है। स्टडी स्टेटमेंट 10 मार्क्स वाले कैसे बन सकते हैं क्वेश्चंस। और कभी बेटा अगर रीड करवाना है ना, पूरा चैप्टर समझाना है कभी, वो भी मैं अपलोड कर दूंगी कम्प्लीटली। यहाँ पर अब हमारी ये क्वेश्चन आ गए 10 मार्क्स वाले और 4 मार्क्स वाले। और बेटा फिर से 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ गए, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे फिर से 10 मार्क्स वाले, 4 मार्क्स वाले से अभी के आगे, ठीक है जी। और थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। चलिए हमारा मेन मोटिव पे आते हैं बेटा, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पे। व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज? शेयर बाजार किसे कहते हैं? शेयर बाजार से अभिप्राय एक ऐसे संगठित बाजार से है जहां कंपनियों, सरकारी व अर्ध सरकारी संस्थाओं द्वारा निर्गमित की गई प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा, टोटल 16 क्वेश्चन है इसके भी।
नेम द इंडेक्स ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई शेयर बाजार के सूचकांक का क्या नेम है? इसे सेंसेक्स के नाम से जाना जाता है। नेम द इंडेक्स ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी के सूचकांक का क्या नाम है? इसे निफ्टी के नाम से जाना जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय एनएसईआई? एनएसईआई से क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय ऐसी स्टॉक एक्सचेंज है जो आदेश चलित पद्धति ऑर्डर ड्रिवन सिस्टम पर आधारित है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए बेटा, नेम द टू प्रमोटर्स ऑफ एनएसईआई। एनएसईआई के दो प्रवर्तकों के नेम बताइए। प्रमोटर प्रमोशन करने के लिए जो होता है। नंबर फर्स्ट आईडीबीआई, नंबर सेकंड आईएफसीआई, यानी कि द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सेकंड है जी द इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए बेटा, एनएसईआई के दो अंगों के नेम बताइए। नेम द टू सेगमेंट्स ऑफ एनएसईआई, थोक ऋण बाजार अंग तथा पूंजी बाजार अंग। सेवंथ देखिए, एनएसईआई को मॉडल एक्सचेंज क्यों कहा जाता है? वाई एनएसईआई इज नोन एज मॉडल एक्सचेंज? क्योंकि यह अपनी तरह की पहली स्टॉक एक्सचेंज है। क्योंकि यह अपनी तरह की पहली स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है जी, एनएसई। एट्थ, ओटीसी से क्या अभिप्राय है? व्हाट डू यू मीन बाय ओटीसी? आंसर, ओटीसीईआई परंपरागत स्टॉक एक्सचेंज यानी कि पुरानी ट्रेडिशनल स्टॉक एक्सचेंज से भिन्न एक ऐसी विशेष स्थान रहित, ठीक है, कोई इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है बेसिकली, रिंगलेस तथा पूर्णतः कंप्यूटरकृत कंप्यूटराइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है जिस पर प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय पूर्ण पारदर्शिकता, ट्रांसपेरेंसी अथवा ग्रेटर स्पीड से होता है। कितनी अच्छी फीचर्स हैं बेटा, देखो ना, और आया हुआ है आपके एग्जाम्स में। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी है, ग्रेटर स्पीड है, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, बट यहाँ पर सेलिंग एंड बाइंग एंड सेलिंग होती है सिक्योरिटीज़ की ही, और सबसे पुरानी रिंगलेस है और सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज है ओटीसी। नाइन्थ का क्वेश्चन देखिए बेटा, नेम द टू प्रमोटर्स ऑफ ओटीसीईआई। ओटीसीईआई के दो प्रवर्तकों के नेम बताइए। यूटीआई प्रवर्तक कौन होते हैं बेटे? जो हमारी कंपनी को फेमस करते हैं, प्रमोट करते हैं, उसको और ज़्यादा अच्छी हाइट्स पे, ऊंचाइयों पर लेके जाते हैं। कौन सी है जी? ओटीसीईआई के दो प्रवर्तक, यूटीआई एंड एलआईसी, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एंड लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। टेंथ देखिए बेटा, ओटीसीआई पर सूचयन के लिए दत्त पूंजी की न्यूनतम राशि क्या है? व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ पेड अप कैपिटल टू गेट द लिस्टिंग एट ओटीसीआई? ₹30 लाख आंसर है इसका। 11th देखिए, नेम द स्टॉक एक्सचेंज दैट इज मोस्ट सुटेबल फॉर द लिस्टिंग ऑफ स्मॉल कंपनीज। छोटी कंपनियों के सूचयन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शेयर बाजार का नाम बताइए। आंसर है जी ओटीसीईआई। नेक्स्ट देखिए बेटा, सेबी की फुल फॉर्म बताइए। सेबी का पूरा नेम क्या है जी? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। 13th देखिए बेटा, स्टेट एनी वन प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ सेबी। सेबी का कोई एक सुरक्षात्मक कार्य बताइए। प्रतिभूति बाजार से संबंधित अनुचित व्यवहारों को रोकना। ठीक है जी, सारी मतलब पूरी फुल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसका नेम भी देखिए ना, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, कुछ गलत होने से सब रोकता है। 14th देखिए, स्टेट एनी वन रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ सेबी। ठीक है जी, हिंदी में देखिए, सेबी का कोई एक संचालन संबंधी ऑपरेटिंग यानी कि संचालन संबंधी कार्य बताइए। आंसर, मध्यस्थों इंटरमीडिएटरीज को प्रशिक्षण देना, ट्रेनिंग देना, जो इनके जैसे एजेंट वगैरह होते हैं उनको। मध्यस्थों में शेयर दलालों, उपदलालों, अंश हस्तांतरण एजेंट, निर्गमन रजिस्ट्रारों, मर्चेंट बैंकरों, पोर्टफोलियो प्रबंधकों आदि को सम्मिलित किया जाता है। अब क्या कह रहा है जी, जो एजेंट टाइप है इनमें किन किन को, उनको ट्रेनिंग देता है, पर इन इंटरमीडिएटरीज में किसको शामिल कर रहा है? वो ब्रोकर्स, शेयर दलालों को, उपदलालों, अंश हस्तांतरण एजेंट्स को, निर्गमन रजिस्ट्रारों, मर्चेंट बैंकरों, पोर्टफोलियो प्रबंधकों आदि को
शामिल किया जाता है। सेबी से क्या अभिप्राय है? व्हाट डू यू मीन बाय सेबी? इसका अभिप्राय उस संस्था से है जिसकी स्थापना शेयर बाजारों को नियंत्रण करने के लिए की गई है। स्टेट एनी वन डेवलपमेंट फंक्शन ऑफ सेबी। सेबी का कोई एक विकास संबंधी कार्य बताइए। शोध कार्य करना, रिसर्च वर्क करना। अब चलते हैं बेटा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट रीड करते हैं बेटा। सेंसेक्स डैश कंपनियों पर आधारित है, 30 कंपनियों पर आधारित है। एनएससी के सूचकांक को निफ्टी कहते हैं। थर्ड, आदेश चलित पद्धति ऑर्डर ड्रिवन सिस्टम का प्रयोग एनएससी पर होता है। फोर्थ, डैश ओटीसीईआई का प्रवर्तक है। उपरोक्त सभी यानी कि यूटीआई, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक। फिफ्थ, ओटीसीईआई व्यवहारों में डैश पैदा करता है। उपरोक्त दोनों यानी कि तरलता भी और पारदर्शिता भी। ठीक है, वहाँ शॉर्ट में पारदर्शिता तो लिखा होता बेटा, तरलता नहीं था। तरलता का मतलब है जब जाओ उसी टाइम पैसा मिल जाएगा फटाफट एकदम से। ठीक है जी, फिफ्थ तक बेटा हमने कर लिया। हाँ जी, फिफ्थ तक हो गया बेटा। एक बार ये भी देख लीजिए आप। ठीक है, विदाउट टिक लिए लगाए हुए, फिर मैं टिक लगा लूँगी इन पे। और हमारा केस स्टडीज का कोई क्वेश्चन गिवन नहीं है। हाँ जी बेटा, देखिए सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखिए। चैप्टर 5 है हमारा। काउंटर रसीद का प्रयोग डैश पर किया जाता है, ओटीसीईआई पर। 7th, एनएससी पर सूचीबद्ध बंद होने के लिए दत्त पूंजी की सीमा 3 करोड़ व अधिक है। 8th देखिए बेटा, निवेशकों को शिक्षा प्रदान करना सेबी का डैश कार्य है, सुरक्षात्मक कार्य है। ठीक है जी, शिक्षा प्रदान करना सुरक्षात्मक कार्य है। 9th, थोक ऋण बाजार निम्न में से किसका अंग है? एनएससी का। 10th देखिए बेटा, विशेष स्थान रहित ट्रेडिंग सुविधा निम्न में से कहाँ उपलब्ध है? उपरोक्त दोनों मतलब ओटीसीआई एंड एनएससी दोनों में ये फैसिलिटी अवेलेबल है। 11th देखिए बेटा, सरल पहुंच निम्न में से किस शेयर बाजार की विशेषता है? आंसर है जी ओटीसीईआई व एनएससी। 12th, ओटीसीईआई की स्थापना कब हुई? अक्टूबर 1990 में। अक्टूबर 1990 में। 13th, आंतरिक ट्रेडिंग इंटरनल ट्रेडिंग का लाभ निम्न में से कौन उठाता है? आंसर है कंपनी की गुप्त सूचना रखने वाले, यानी कि 13वें का सी आंसर है बेटा। ठीक है, ये सारे आंसर्स गिवन है, क्वेरी का क्वेश्चन नहीं है हमारे पास। इसी के साथ ही बेटा हमारा चैप्टर नंबर 5 भी यहीं पर हमारा कंप्लीट होता है। अभी मैं जल्दी से फिर से 6th चैप्टर लेकर वापस आते हैं बेटा। ठीक है जी, तब तक आप रीड कर लीजिए सारे। थैंक यू बेटा।